हम युवाओं से आह्वान करते हैं कि आप अपने छात्र जीवन में छात्र होना भाग्य की बात है, लेकिन विद्यार्थी परिषद जैसे राष्ट्रवादी संगठन का सदस्य होना सौभाग्य की बात है। तो आपको जब कभी भी विद्यार्थी परिषद से जुड़ने का मौका मिले, विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ें और भारत माता को पुनः परम वैभव पर पहुंचाने के लिए अपना सर्वस्व। एक ऐसी पार्टी है जो समाज हित पे और राष्ट्र हित पे काम करती है, और जो राष्ट्र हित में काम करती है वो ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना आदिवासी होता है। तो जो ये कहते हैं वो खुद कोई पॉलिटिकल मंच के व्यक्ति होंगे, इसलिए वो कहते हैं, लेकिन एबीवीपी का अगर देखा जाए निश्चित तौर पर एबीवीपी के सारे हमारे युवा साथी हैं आज जो गलत रास्ते पे भटक रहे हैं उसको सही रास्ते पे लाना है, ये हम लोगों का युवा साथी का एक दायित्व बनता है। और दायित्व के साथ अगर हम लोग काम करेंगे तो अवश्य जो युवा साथी इधर उधर भटक रहे हैं वो लाइन पे जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद, छात्र शक्ति, छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन छात्रों से प्रारंभ होकर छात्रों की समस्याओं के निवारण हेतु एक त्रित्र छात्र शक्ति का परिचायक है। विद्यार्थी परिषद के अनुसार छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। विद्यार्थी परिषद का मूल उद्देश्य राष्ट्र पुनर्निर्माण है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना बलराज माधोक जी के अगुवाई में 9 जुलाई 1949 ईस्वी में हुआ था। स्थापना काल से ही संगठन ने छात्र हित और राष्ट्र हित से जुड़े प्रश्नों को प्रमुखता से उठाया है और देशव्यापी आंदोलनों का नेतृत्व किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र हित से लेकर भारत के व्यापक मुद्दों के समस्याओं की ओर बार बार ध्यान दिलाया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिक्षा के व्यापीकरण के खिलाफ बार बार आवाज उठाती रही है। इसके अतिरिक्त अलगाववाद, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, आतंकवाद और भ्रष्टाचार जैसे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार संघर्षरत रहे हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 75 साल पूरा होने को है और इसी के उपलक्ष्य में देश भर के तमाम जिलों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से बाइक रैली निकालकर विराट छात्र सम्मेलन किया गया, जिसका झलक आज गोड्डा जिला के अशोक स्तंभ में देखा गया, जहां विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों छात्र, युवा एवं गोड्डा के स्थानीय विधायक अमित मंडल, जिला परिषद राघवेंद्र सिंह ने शिरकत किया। साथ ही उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार छात्र हित और देश हित के मुद्दे उठाते रहे हैं और जो भटके हुए युवा हैं उसे इस सम्मेलन के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं कि छात्र हित और राष्ट्र हित सर्वोपरि है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिसकी स्थापना 9 जुलाई 1949 ईस्वी को हुई है, हम अपने 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो विद्यार्थी परिषद के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में हम सभी पूरे देश भर के सभी जिलाओं में जिला युवा सम्मेलन का कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। उसके माध्यम से हम सभी प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। जिले में जो वर्तमान शैक्षणिक, सामाजिक, अन्य जो भी महत्वपूर्ण ज्वलनशील मुद्दे हैं उनको लेकर के हम सब यहाँ पर बात रखेंगे और ये प्रस्ताव को उपायुक्त महोदय के माध्यम से आगे प्रस्तावित करते हुए इन पर जितना जल्द हो सके समाधान के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कितने की संख्या में आप लोग आए हुए हैं? हम लोग शोभा यात्रा में लगभग 1000 की संख्या में शोभा यात्रा करते हुए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ये अपना कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। एबीवीपी की तरफ से और भी कोई और बाहर से भी आए हुए हैं क्या? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सभी कार्यकर्ता होते हैं। अपने मैम है यहाँ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो मैम मंच पर उपस्थित थी। अपने जिला संयोजक इत्यादि विभिन्न दायित्ववान कार्यकर्ता मंच पर उपस्थित थे। तो और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम युवाओं से आह्वान करते हैं कि आप अपने छात्र जीवन में छात्र होना भाग्य की बात है, लेकिन विद्यार्थी परिषद जैसे राष्ट्रवादी संगठन का सदस्य होना सौभाग्य की बात है। तो आपको जब कभी भी विद्यार्थी परिषद से जुड़ने का मौका मिले, विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ें और भारत माता को पुनः परम वैभव पर पहुंचाने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने का काम करें। अपना परिचय? सौरभ कुमार झा, प्रदेश सहमंत्री, झारखंड प्रदेश। जो छात्र अगर जुड़ना चाहेंगे इस संगठन में तो किस प्रकार से जुड़ेंगे? विद्यार्थी परिषद इकलौता ऐसा संगठन है जिसका कोई आइडेंटिटी कार्ड और बैच नहीं होता है। हमारे बैनर के नीचे जो भी कार्यकर्ता आते हैं सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हो जाते हैं। वो संपर्क करेंगे, विद्यार्थी परिषद की संस्था उन्हें मिल जाएगी। और एबीवीपी इंडिपेंडेंट विंग है और अंदर में बच्चों के किस प्रकार से प्रतिभा आए समाज को लीड करने के लिए, और स्वामी विवेकानंद जी का आज हम लोग यहाँ पर पुष्पांजलि भी उनको अर्पित की। और ये जो प्रोग्राम है ये पूरे हिंदुस्तान वर्ष में समय समय पे होता है और तमाम बच्चे, चाहे वो कोई भी कॉलेज के हो, पूरे ज़िले से आज यहाँ एकत्र हुए हैं। मैंने देखा कि एक शोभा यात्रा भी शुरू हुई थी, वहाँ मोटरसाइकिल रैली भी हुई थी और बच्चों में और खासकर युवाओं में किस प्रकार देश के प्रति, समाज के प्रति प्रेम को और बढ़ाए, इसको लेकर संदेश देने का काम एबीवीपी लगातार करते आई है। समाज हित में, संगठन हित में एबीवीपी का योगदान अहम रहा है
और आप देखिए कि जो समाज निर्माण में जो भागीदारी होती है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो अन्य जगह पे हो, एबीवीपी का अमूल्य योगदान रहता है और इसी चीज़ को हम लोग आज यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं सबके सामने। अक्सर लोगों को कहा जाता है कि एबीवीपी पार्टी एक हिंदू पार्टी है, तो एबीवीपी जब एक हिंदू पार्टी है तो कैसे इसमें सभी लोग धर्म के लोग, संवैधानिक कहा जाता है सभी धर्म के लोग रहते हैं, अब पता नहीं है आपको कहाँ से ये सूचना आई है। एबीवीपी एक ऐसी पार्टी है जो समाज हित पे और राष्ट्र हित पे काम करती है, और जो राष्ट्र हित में काम करती है वो ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना आदिवासी होता है। तो जो ये कहते हैं वो खुद कोई पॉलिटिकल मंच के व्यक्ति होंगे इसलिए वो कहते हैं, लेकिन एबीवीपी का अगर देखा जाए निश्चित तौर पर एबीवीपी के सारे कार्यकर्ता, चाहे कोरोना काल, जैसा मैंने कहा, कोरोना काल में अपना योगदान देते हैं, बाढ़ होता है बाढ़ में अपना योगदान देते हैं और समाज के विभिन्न कार्यक्रमों में हमेशा शिरकत करते हैं। इसको किसी जाति विशेष से देख के हम लोगों का संगठन इसको नहीं देखते। क्या कुछ कहेगा आज के कार्यक्रम के बारे में और युवाओं को जिस तरीके से कार्यक्रम कर रहे हो, जिस तरीके से एबीवीपी जिस तरीके से करती है कार्यक्रम हमेशा, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, आज का जो ये कार्यक्रम युवा साथियों के द्वारा रखा गया, यह एक युवा साथी को जोड़ने का, हमारे गोड्डा के सभी युवा साथी एकजुट होकर के कर रहे हैं और इस तरह का पूरे जिले से सभी युवा साथी एकत्रित होकर के एक शोभा यात्रा भी निकाले। एक संदेश ये पूरे राज्य में, पूरे देश में ये संदेश गया कि एबीवीपी समाज सेवा करने के लिए आपके बीच में समर्पित है और समाज सेवा कर रहा है। आप लोग की तरफ से क्या मार्गदर्शन दिया जाता है, क्योंकि युवा हैं, थोड़े दब भाग भी सकते हैं, लेकिन आप लोग की तरफ से क्या मार्गदर्शन दिया जाता है कि जो इनका कर्तव्य है जो उसको पालन करते रहें? देखिए, जो हमारे युवा साथी हैं, हम लोगों की तरफ से एक ही मार्गदर्शन है कि जो भी हमारे युवा साथी हैं आज जो गलत रास्ते पे भटक रहे हैं उसको सही रास्ते पे लाना है। ये हम लोगों का युवा साथी का एक दायित्व बनता है और दायित्व के साथ अगर हम लोग काम करेंगे तो अवश्य जो युवा साथी इधर उधर भटक रहे हैं वो लाइन पे आएंगे और हम लोग एकजुट होकर एबीवीपी की आवश्यकता क्यों, पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी सर? देखिए, ये पार्टी समाज सेवा और देश सेवा में के लिए ये बनी है और देश सेवा कर रहा है और ये कोई व्यक्तिगत पार्टी नहीं है। ये कोरोना काल में भी ये पार्टी काम की है, इसीलिए ऐसा कोई राजनीतिक मुद्दा इसमें। कितने दिनों से पार्टी चल रही है? देखिए, ये संगठन बहुत पहले से चल रहा है और संगठन और मजबूत होगा। स्वामी विवेकानंद का फोटो है, इससे आप लगाने का क्या मतलब? स्वामी विवेकानंद का जी का एक दिशा निर्देशानुसार हम लोग सभी युवा साथी चल रहे हैं और चलेंगे।